और कुछ भी आप ठीक कहा कि जब वो शर्मा झंडा उखाड़ी थी उसमें हमारे ही पार्टी के लोग निशा दीदी जिंदाबाद, आदिवासी शेरनी जिंदाबाद कर, मुझे दुख था। मैंने बहुत लोगों को बोला कि आप पहले चीजों को समझिए कि क्या आप गलत बोल रहे। अभी भी बहुत सारे लोग, और अब जो कुर्मियों के विरोध में जो इतना बोल रही है, आग उगल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से ये चुनाव लड़ी उसके बाद में मई महीना, फिर आपके चैनल से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, चुनाव लड़ी उसके बाद में अप्रैल मई महीना 25 में इनके पिताजी हंदू भगत पीपी बमदा में सरना धर्मावलंबी उनका एक बड़ा मेला लगा, तो पहले से मना, लेकिन वो जेल के में उसको टिकट दिया, लेकिन जेल के नेताओं को नहीं बुलाया गया, किसी भी आदिवासियों को, चाहे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को या किसी पदाधिकारी को, रघुवर दास को जमशेदपुर से बुलाते। आप हमको वो चीज बताइए, कौन पैसा? एक मिनट हम बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपना चुनाव का कर्ज ने वसूल किया है, अदा नहीं किया है, वो बाउंसर लेके चलता है, वो 2 दिन तक पैदल आता है, उसका भाड़ा गाड़ी मिलता है, और आज गुमला में जाइएगा उनको उधारी चुनाव लड़ी, उसका डीजल और लोगों का होटल का पैसा नहीं दिया, मांग रहा है। थोड़ा सा दिलवा दीजिए, आप लोग बराबर, आप लोग उसके इंटरव्यू लेते हैं, उनको बोलिए कि थोड़ा अपना गुमला जाके थोड़ा उसको भर दो, अभी तो कहीं से फंडिंग हो रहा है, इतना दिन का है, लोग नहीं है, नो डाउट। यहाँ का आदिवासी को अगर निकालिएगा तो रांची में आदिवासी है वो आरक्षण लेने लायक नहीं है, आरक्षण पे आरक्षण। अब जाइए ना, सर्वे करने वाला चीज है, लेकिन जायज बात बोलिएगा लोगों को कड़वा लगता है। अब गांव देहात में जाइए, वहां के कुर्मी जो भी है उसको देखिए कि वो सच में किस स्थिति में जीता है, तो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करके कहिएगा कि कुर्मी गलत मांग कर रहा है, कुर्मी सही मांग कर रहा है, आदिवासी सही है कि गलत है। आप लोग शांत होने दीजिए इस चीज को समझ। अभी जो रेल डे का आंदोलन हुआ कुर्मियों का, अब उसके खिलाफ में आदिवासी समाज के लोग 2-2 हुंकार महारैली कर रहे हैं। एक क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए बोले मैंने, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो 2 क्यों? 3 क्यों? 1 होना चाहिए ना। जब समाज की बात है, मुद्दा ये लोग गलत चीज पे जा रहा है तो हो गए। यहाँ पर तो रोटी सेका रहा है, हमारा उस घर में बनेगा तो मैं वहां जाऊंगा, इस घर में सेकाएगा तो मैं यहाँ जाऊंगा। मुद्दा रहे एक जैसा, झारखंड लग रहा की लड़ाई एक मुद्दा थी, ये बड़ी लड़ाई थी, इसीलिए सब यह रोकना चाहूंगा। सभी समुदाय के लोगों ने, क्या लगता है, बोल रहे रोटी सेका रहा है, हम मुद्दा में लड़ना है तो लड़िए ना। कौन रोटी सेक रहा है, किस तरह का रोटी सेक रहा है? अपना चेहरा चमकाने का बोल रहे हैं ना, किसी का फॉलोवर्स बढ़ गया, किसी का इनोवा क्रिस्टल आ गया, किसी का बॉन्सर घूम रहा है, छुपने वाला चीज नहीं है। एकता दिख रही ना भाई, लड़िए। आप यहाँ के झारखंडियों का पहचान के लिए, यहाँ पर खतियान के नियोजन की बात होती है, यहाँ पर पहचान की बात होती है, लड़िए। उसमें कहा जाते हैं जरा मत लिया है ठीका, क्या कि जल के मोड़ा लिया है ठीका, उसमें तो एकता दिखता नहीं है, लड़िए ना भाई। अभी गुमला में 19 मौजा के जब विस्थापित हो रहे हैं वहां के आदिवासी, निशा भगत वही किने हैं जो समय उसी क्षेत्र से बिलोंग, लड़िए अपने आदिवासियों, क्या जरूरत है देवेंद्र नाथ वहां तो जाएंगे लड़ने के लिए, वहां क्यों बुलाया जाता है इनको? कहीं ना कहीं आपसे विश्वास उठ गया है लोगों को, आपको पता है और उनको रिजल्ट पता है, इसलिए इनको बुलाए। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ भी बातचीत करने के लिए सनी तिग्गा जी हैं, और ये सनी तिग्गा जेल कैंप पार्टी से हैं और गुमला से बिलोंग करते हैं। निशा भगत कभी जेल कैंप पार्टी से थी लेकिन गुमला की रहने वाली हैं, इसलिए ये बात खास हो जाता है कि अभी जो चल रहा है झारखंड में कुर्मी वर्सेज आदिवासी, पूरा भोकाल मचाए हुए निशा भगत, और इसी वजह से पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया। सनी तिग्गा से जानेंगे ये क्या चल रहा है, जो जहां के आप रहने वाले हैं गुमला के, वहीं की निशा भगत भी हैं, और जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसी पार्टी में वो कभी हुआ करती थी, लेकिन उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता निकाल दिया। क्या इतनी बुरी हैं निशा भगत? आज ग्राउंड रिपोर्ट पे सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके श्रोतागणों को झारखंडी जोहार, सनी संदीप तिग्गा की तरफ से। सबसे बड़ा चीज है कि ग्राउंड रिपोर्ट जो वहां के लोग हैं, जो गुमला के रहने वाले लोग हैं, अगर मैं कहूं शायद
तो उस पर क्वेश्चन मार्क कर सकता है, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू रांची में दे रहा हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि चुनाव के महज 1-1.5 महीना 2 महीना पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, और हमारे पुराने परिचय रहे संतोष दा, हालांकि वो भी बाद में आए पार्टी में, मेरे से बाद में ही आए संतोष दा। संतोष महतो, संतोष दा, हाँ, रामगढ़ वाले। हाँ, रामगढ़ वाले। हाँ। तो उन्हें से परिचय हुआ, और उन्हीं के माध्यम से निशा भगत आई थी। और हालांकि हम लोगों का पास आउट जो है मैट्रिक हम लोग एक ही साल में दिए हैं, वो उस लाइन में दी, उस लाइन से पास आउट है। मैं संत इग्नासू 2004 बैच। अच्छा। तो पहले से जानने को हमने जान रहा था उनको, कांग्रेस में थी उस समय से, तो हमने कभी भी उसका परहेज नहीं किया, और आज भी उसका मतलब विरोध भी इसलिए व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं, इस तरह उन्होंने विरोध कर रहा है, मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूं। जहां तक रह गई झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबी केसेस, आप लोहरदगा गुमला और सिमडेगा के कोलेबिरा क्षेत्र में हम लोगों ने 2.5 साल पहले, जब पार्टी नहीं बनी थी, बलिया पूर्व का अधिवेशन के बाद में पार्टी का सींचने का काम किया। तो बहुत सारे लोग, क्या होता है कि पक जाता है तो खाना खाने के लिए आते हैं, पक जाता है तो खाना खाने आते हैं, वैसा हम लोग कर सकते हैं। जब चुनाव की स्थिति आई, चुनाव समथिंग कुछ दिन बचा हुआ था, 2 महीना पहले, 2-2.5 महीना, तो संतोष दा हम लोगों को बोले, विशेषकर व्यक्तिगत हमको, कि सनीदा महिला नेत्री है, कांग्रेस में रही भी, और ये तो टाइगर दा के सामने भी बात हुआ था। हम लोग सिमडेगा का प्रोग्राम करके आ रहे थे, जिस चीज को संतोष दा बोले भी कि उसके होटल में लोग डियर पार्क के सामने चाय पिए थे वहां, तो उसमें भी उन्होंने कहा। उसके बाद में उनका परिचय दिलवा के निशा भगत को मैं तो पहले से जान रहा था, तो चेहरा से। तो अब बात होती है कि संतोष दा ये चीज बोले कि महिला नेत्री है और इनको जगह मिलता तो बेहतर, हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर शेड्यूल जहां पर आदिवासी रहते हैं तो मजबूती मिलता, हमने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन रह गई अगर चुनाव लड़ने की बात, तो चुनाव लड़ने के लिए आपने इतना दिन रिपोर्टिंग में आपका अनुभव मेरे से ज्यादा रहा होगा, विशेषकर कि लोग पाला बदलते रहते हैं अपने फायदे के लिए। हम लोगों को लगा कि शायद अगर चुनाव लड़ने के लिए आ रही है तो कहीं ना कहीं इस चीज को अभी भी कहते हैं, जेबी केसेस या जेएल के को बेहतर रूप से, जमीनी रूप से जानना होगा, तो आप उसका रग रग को अध्ययन करना होगा, तब कहीं आप इसमें टिक सकते हैं। तो इनको इस पार्टी से कोई मोहमाया नहीं था, ना मैंने फिर कहा, ना चुनाव से पहले इन्होंने पार्टी को सींचा, ना संगठन बनाया, ना चुनाव बीत जाने के बाद भी इन्होंने कभी भी संगठन के लिए काम नहीं किया। आज भी इसका प्रूफ है, वहां की गुमला की जिला कमेटी है, उनसे आप पता कीजिए, कभी भी जिला कमेटी का बैठक में इन्होंने शामिल नहीं हुआ, और इनका जोड़ा हुआ एक ईंट भी नहीं है। तो पार्टी से निकालने का वजह क्या है? वो अपने समाज के साथ खड़ी रही और कुर्मी समाज के विरोध में बोली, क्या वजह है? ये तो सबसे पहले जो पोकर वाला मामला था, सरना झंडा को उखाड़ के विवाद जो क्रिश्चियन और सरना में कराई थी, ये तो पहले ही मुद्दा, तो वही समय हमने एक्शन लिया था। हमने टाइगर दा को बोला भी कि दादा ये जो है हमारे क्षेत्र के लिए हानिकारक है, कि हमारा जो गुमला क्षेत्र है क्रिश्चियन बेल्ट है, सिमडेगा क्रिश्चियन बेल्ट है, कोलेबिरा क्रिश्चियन बेल्ट है, तो आप एक ही बाप के 2 भाई को लड़वाने का काम जो कर रहे थे, वही विवादित सबसे पहले थे। तो हाशिए पे और टारगेट पे पहले तो हिदायत देके इनको छोड़ा गया था। फिर हमने जब ये पद यात्रा करके आती है, पेशा को लेके राजभवन में बैठती है, उस समय भी हमने फोन करवाया था हमारे पार्टी की महिला नेत्रियों से कि दीदी आप लेडीज हैं, थोड़ा सा उनको समझाइए कि मामला जो ये सरना और क्रिश्चियन कर रही है, दूसरे को गाली दे रही है, ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो उन्होंने उस समय भी स्वीकार किया था और बोला था भी, जिस तरह हमको दीदियों ने बताया कि हमको पार्टी से पहले अपने समाज की चिंता, अगर हमको पार्टी रहे ना रहे, मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, मुझे निकाल भी दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उनका ये आरोप है कि पार्टी में उनको उपेक्षित किया गया। देखिए क्या जो सम्मान और जगह मिलना चाहिए था, आपको सम्मान नहीं मिला। सनी सम्मान के लिए कभी नहीं आया पार्टी में। क्या सम्मान चाहिए आपको? क्या सम्मान? सम्मान मीन्स कैसे सम्मान? आपने पार्टी को दिया क्या? पहले क्वेश्चन आप उनसे क्वेश्चन किया, आपने पार्टी को क्या दिया? आपने पार्टी को क्या दिया? कब सींचा? कहां कहां गए? और पार्टी के लोगों कितना जोड़े हैं? मैं इसलिए कहा कि मैं रांची में बैठ के अगर इस बारे को बोलूं बात को तो शायद मैं झूठा हो सकता। अब रिपोर्टिंग करना है, गुमला जिला जाइए, अब लोहरदगा जिला जाइए, वहां जिला कमेटी हो तो झूठ नहीं बोलेगा। अरे एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, 2 व्यक्ति तो झूठ नहीं बोलेगा, 3 व्यक्ति तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर इनका सच्चाई जानना है वहां जाइए। आज कुर्मी और आदिवासी की बात बोल रहे हैं, फिर आप जोर दे रहे हैं क्रिश्चियन वर्सेज आदिवासी। हाँ। अब आदिवासी वर्सेज कुर्मी, वो अपना केवल चेहरा देखिए। बता रहे हैं आपको कि ये इसको जैसे टिकट मिलता है। मैंने कहा कि इस पार्टी को कभी ना सींचा, केवल चुनाव लड़ा, फिर यूज क्या बोलते हैं, यूज एंड थ्रो। केवल ये चाहती थी कि जयराम महतो मेरे अनुसार चले। पार्टी का कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ उसको चलाने की एक नियम कानून है कि आप महिला है तो कुछ भी, जब महिला है कुछ भी। जब तक पार्टी में थी तो आपके जो सपोर्टर हैं, जेल कैंप के जो सपोर्टर हैं, उनके साथ खड़े दिखते थे। आज हर कोई सोशल मीडिया में उनको गरिया रहा है, ज्योत्सना क्रिकेटा को गरिया रहा है। ज्योत्सना के बारे में हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन निशा की बात जहां तक है, मैं तो बोलूंगा हमारे कुर्मी भाइयों को भी, हमारे जो पार्टी समर्थक है उनको भी ये अभी तक भी नहीं पता है सरना और क्रिश्चियन क्या है। अभी भी लिखता है, पहले थोड़ा पढ़ो यार, थोड़ा इसका जानकारी रखो कि सरना और क्रिश्चियन कौन है, और क्या सरना वालों को कहीं कम ईसाइयों से आरक्षण कम मिलता है क्या ज्यादा मिलता है? अरे बड़े कुछ भी आप ठीक कहा कि जब वो सरना झंडा उखाड़ी थी उसमें हमारे ही पार्टी के लोग, निशा दीदी जिंदाबाद, आदिवासी सरनी जिंदाबाद कर, मुझे दुख था। मैंने बहुत लोगों को बोला कि आप पहले चीजों को समझिए कि क्या आप गलत बोल रहे। अभी भी बहुत सारे लोग, और अब जो कुर्मियों के विरोध में जो इतना बोल रही है, आग उगल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जिस तरह से ये चुनाव लड़ी, उसके बाद में मई महीना, फिर आपके चैनल से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, चुनाव लड़ी उसके बाद में मई महीना अप्रैल मई महीना 25 में इनके पिताजी हंदू भगत पीपी बमदा में सरना धर्मावलंबी उनका एक बड़ा मेला लगा, तो पहले से मना, लेकिन वो जेल के में उसको टिकट दिया, लेकिन जेल के नेताओं को नहीं बुलाया गया, किसी भी आदिवासियों को, चाहे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को या किसी पदाधिकारी को, रघुवर दास को जमशेदपुर से बुलाते हैं। जब वो कहा के राज्यपाल थे उड़ीसा के, वहां छोड़ के जब आते हैं बुलाया जाता है, और उनके सामने बैठ के बोलते हैं रघुवर दास जी झारखंड का कल्याण करेंगे। अरे वही रघुवर दास जी हैं जिन्होंने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट पे छेड़छाड़ किया था, जिसके कारण वह शेड्यूल क्षेत्र जहां आरक्षित है वहां बीजेपी दूर है, चंपई सोरेन को छोड़, और अभी आएगा भी नहीं। कैसे आएंगे उस जगह में? यही खेल खेला जा रहा है, पैसा के नाम पे फंडिंग हो रहा है उनको। आप हमको वो चीज बताइए, कौन पैसा? एक मिनट हम बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपना चुनाव का कर्ज ने वसूल किया है, अदा नहीं किया है, वो बाउंसर लेके चलता है, वो 2 दिन तक पैदल आता है, उसका भाड़ा गाड़ी मिलता है, और आज गुमला में जाइएगा उनको उधारी चुनाव लड़ी, उसका डीजल और लोगों का होटल का पैसा नहीं दिया, मांग रहा है। थोड़ा सा दिलवा दीजिए, आप लोग बराबर, आप लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, उनको बोलिए कि थोड़ा अपना गुमला जाके थोड़ा उसको भर दो, अभी तो कहीं से फंडिंग हो रहा है। इतना दिन का है, लोग नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, सब चीज समझता है। इसीलिए समझदार लोग राजनीति से थोड़ा दूर होता है। हम लोग थोड़ा डिफेंड करते हैं। अगर हम लोग को पता है, अगर आज हम लोग ने, हमको बहुत आदिवासी समुदाय वाला गाली भी देगा, बोलेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग संघर्ष और बलिदान दिए हुए परिवार से हैं। झारखंड अलग राज्य लड़ाई लड़ने वाले परिवार से है, इसीलिए दर्द है इस झारखंड से। जब से कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन हुआ है, तब से जेल कैंप पार्टी की एक इमेज बदल गई। कहा जा रहा है कि ये कुर्मियों की पार्टी है। तो रोशन लाल चौधरी किस पार्टी से है? वो क्यों रेल टेकने गए थे? नरेंद्र महतो कौन है?
पत्रकार महोदय आप हमको तो आप ही के माध्यम से नहीं, जो चर्चा टूल देखिए, टूल दिया जा रहा है अभी भी राइट, वही कुर्मी आदिवासी शांत होने दीजिए आप लोग। हमारा यही चीज कहना है कि अब रोशन लाल चौधरी किस पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी की पार्टी नहीं बोला। चंद्रप्रकाश चौधरी किस पार्टी से सांसद है? आजसू से है। तिवारी महतो वो भी आजसू से है। तो ओनली वन। अरे हम लोग किसी तरह संघर्ष कर रहे हैं, नैतिक समर्थन दिए, उस समाज से आते हैं। शायद आप रांची के कुर्मी को नाप सकते हैं कि वो सक्षम है, नो डाउट। यहाँ का आदिवासी को अगर निकालिएगा तो रांची में आदिवासी है वो आरक्षण लेने लायक नहीं है। आरक्षण पे आरक्षण, अब जाइए ना, सर्वे करने वाला चीज है, लेकिन जायज बात बोलिएगा लोगों को कड़वा लगता है। अब गांव देहात में जाइए, वहां के कुर्मी जो भी है उसको देखिए कि वो सच में किस स्थिति में जीता है। तो आप यहां पर रिपोर्टिंग करके कहिएगा कि कुर्मी गलत मांग कर रहा है, कुर्मी सही मांग कर रहा है, आदिवासी सही है कि गलत है। आप लोग शांत होने दीजिए, इस चीज को, सच्चाई को जानिए। सब उद्भेदन होगा, सब धीरे धीरे उद्भेदन होगा, वो ज्यादा दिन रहने वाला चीज नहीं है। हम लोग राजनीति में कितने विधायक बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, हो पाएगा कि नासनाबूद, वो अलग मैटर है, लेकिन लड़ रहे हैं 2.5-3 साल से, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। 28 रिजर्व, ठीक है, 1 मिनट, जो भी विरोध कर आदिवासी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी नेता को देख के वोट देते हैं। जेलकेम को छोड़ दीजिए, कुर्मी पार्टी है, आप ही के करने अनुसार हटा दीजिए उसको। आप देते हैं जेएमएम को, आप देते हैं कांग्रेस को, आप देते हैं बीजेपी को। आप जब रोड में थे, चलिए कुर्मी का 5 विधायक है, जो भी अगर 10-15 जो भी होगा, आपके पास 28 गो, कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी मिलाकर 30 गो। आपके साथ में कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं। आप तो चेतावनी दिए कुर्मी को, इतना तो है कि अपना विधायक जो नहीं रेल टेक में उसको चुनौती दिया कि बताते हैं तुमको चुनाव में। हम आदिवासी समाज के जितने भी लीडर हैं, तो धार्मिक लीडर हो, सामाजिक लीडर हो, उनको मैं चुनौती देता है, अगर आपके साथ में 3 पार्टी नहीं खड़ी हुई ना, तो आप लोग भी रिपोर्टिंग करें कौन उनके साथ में खड़ा हुआ। इनके साथ में तो खड़ा भी हुआ, कौन साथ में खड़ा हुआ? 3 पार्टी आपके साथ में खड़ा नहीं होता है। आप इनको आने वाले विधानसभा में हरा के बतला दीजिए, कब हम जानेंगे आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी जो रेल डे का आंदोलन हुआ कुर्मियों का, अब उसके खिलाफ में आदिवासी समाज के लोग 2-2 हुंकार महारैली कर रहे हैं। एक क्यों नहीं हो रहा है? एक क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए बोले मैंने, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो 2 क्यों? 3 क्यों? 1 होना चाहिए ना। जब समाज की बात है, मुद्दा ये लोग गलत चीज पे जा रहा है, तो हो गए। यहाँ पर तो रोटी से कह रहा है, हमारा उस घर में बनेगा तो मैं वहां जाऊंगा, इस घर में से कहेगा तो मैं यहाँ जाऊंगा। मुद्दा रहे एक जैसा। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई एक मुद्दा थी, ये बड़ी लड़ाई थी, इसीलिए सब ये रोकना चाहूंगा। सभी समुदाय के लोगों ने, आपको क्या लगता है? बोल रहे रोटी से कह रहा है, हम मुद्दा में लड़ना है तो लड़िए ना। कौन रोटी सेक रहा है? किस तरह का रोटी सेक रहा है? अपना अपना चेहरा चमकाने का बोल रहे हैं ना। किसी का फॉलोवर्स बढ़ गया, किसी का इनोवा क्रिस्टल आ गया, किसी का बोनसर घूम रहा है। छुपने वाला चीज नहीं है। अब देख लीजिए, अब क्या नाम था उसका, कुशवाहा समाज के एक बीजेपी के थे, प्रताप कुशवाहा, उनका फोटो वायरल हो रहा है कि जब आदित्य साहू को बनाया जाता है तो मालूम कहीं ना कहीं नहीं छुप सकते हैं आप। आपको बताया ना, कैलाशपति मिश्र जी का प्रतिमा अनावरण होता, कहा गया? झारखंडी एकता दिखाए ना। अब हमको पता है, हम नहीं जानते हैं, समिति का नहीं जानता है कैलाशपति मिश्र का क्या योगदान रहा, उनका प्रतिमा कैसे लग गया है। और जब यही आपको भी पता है, पूरे झारखंड के लोगों को पता है, विनोद बिहारी महतो झारखंड के पितामह है, उनके प्रतिमा के लिए जगह मांगा गया तो नहीं है। तो जरा तोड़ के बता दीजिए, मैं चैलेंज करो, तोड़िए उनको, तब हम जानेंगे झारखंडी एकता है। कुर्मी आदिवासी, आज एक ने आदिवासी, हम कहते कुर्मी बड़ा है तो कुर्मी तोड़े, आदिवासी बड़ा होता है, क्या कि दुश्मन दोनों का वो था। कैसे हो गया? उसमें तो लड़ना नहीं है। शारदा जंगल अभी विस्थापित होने वाला है, पता है आपको? अभी सर्वे चल रहा है, मैपिंग चल रहा है, वहां समलंग 1 लाख लोग आदिवासी लोग विस्थापित होंगे। छोड़ दीजिए जयराम महतो, फिर बोले जयराम महतो जी को छोड़ दीजिए, वहां के आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। इतना एकता है, आप लड़िए। जिस तरह से झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ा गया था, जिस तरह से जंगल बचाव में लड़ा हुआ था, वही सारना जंगल है। कितने लोगों ने शहादत दिया जब उस जंगल में साल के जगह सागवान लगाया जा रहा था। एकता दिख रही ना भाई, लड़िए।
आप यहाँ के झारखंडियों का पहचान के लिए यहाँ पर खतियान के नियोजन की बात होती है, यहाँ पर पहचान की बात होती है, लड़िए उसमें कहा जाते हैं जरा मत लिया है ठीका क्या कि जेल के मोड़ा लिया है ठीका, उसमें तो एकता दिखता नहीं है, लड़िए ना भाई। अभी गुमला में 19 मौजा के जब विस्थापित हो रहे हैं वहां के आदिवासी, निशा भगत वही किने हैं जो समय उसी क्षेत्र से बिलोंग, लड़िए अपने आदिवासियों, क्या जरूरत है देवेंद्र नाथ वहां तो जाएंगे लड़ने के लिए, वहां क्यों बुलाया जाता है इनको? कहीं ना कहीं आपसे विश्वास उठ गया है लोगों को, आपको पता है और उनको रिजल्ट पता है, इसलिए इनको बुलाए। हम लोग फिर 7 तारीख को जाएंगे, फिर लोग विरोध करेगा, अरे भैया हमको बता दीजिए, लोग बोलेगा जेल के मोला लोग रोटी सेकता है, तो हमको बताइए देवेंद्र नाथ महतो अभी तक वो ओबीसी में है, वो क्या चुनाव लड़ने जाएंगे लोकसभा या विधानसभा? क्या स्वार्थ हो सकता है? अगर स्वार्थ हो सकता है तो सनी को हो सकता है, सनी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो कहा जाएंगे? आदिवासी समाज भले ही अलग अलग 2 गुटों में आंदोलन कर रहा है, हुंकार रैली कर रहा है, लेकिन कुर्मी समाज इस आंदोलन के ठीक एक दिन पहले डहरे सोहराई कर रहा है। एकजुटता दिखेगा रांची शहर में, वो भी पहली बार। हो सकता है, हो सकता है, ये उनकी समुदाय का, उनका सामुदायिक जो समुदाय का है वो प्लानिंग, धार्मिक प्लानिंग हो सकता है, वो बेहतर है। एक संस्कृति को मतलब एक पहचान जो भूल गए हैं उसको, हम लोग तो ऐसा भी प्लान बनाते हैं, हम लोग को देखिए हम लोग भूलना नहीं चाहते हैं। आज बताइए रांची में रहने वाला उरांव मुंडा अपने आप को आदिवासी और अभी शेड्यूल ट्राइब में कितना उरांव लोग पुरुष बोलने जानता है, मंदिर बजाने जानता है, गीत गोविंद जानता है, गांव छोड़ के आरक्षण पाके, आरक्षण की बात को फिर बोल रहे, आरक्षण पाके रांची में घर बना लिए, गांव को भूल गए। और आरक्षण उसका बाप को भी चाहिए तो उसका बेटा को भी चाहिए, और वही शेड्यूल ट्राइब में बिडोर का क्या स्थिति है, बिरजिया का क्या स्थिति है, पढ़ैया का क्या स्थिति है, गंजू का क्या स्थिति, क्या वो लोग मैट्रिको तक पहुंच पाया, एक आध गो जीपीएससी क्वालिफाई किया, क्या वो पहुंचा वहां तक, क्या जेएसएससी तक पहुंचा, क्या वो मैट्रिक के बाद में पढ़ पाया, इंटर के बाद में पढ़ पाया, उसको भी देखने का कोई, तो कौन लड़ेगा? इन सब बातों पर तो बात करना नहीं है। आरक्षण का केवल मात्र वो जो मैट्रिक पास नहीं, केवल वो कॉलम पूरा करेंगे और आरक्षण का लाभ आपको होगा। जिस तरह से फिर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि राशन कार्ड बनने का और कटने का कोई क्राइटेरिया है कि जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास 4 व्हीलर है, उसको राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। उस तरह आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग जो एक बार प्राप्त कर लिए और उसका स्थिति जनरल के कैटेगरी में हो गया तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत माने, और ऐसा होना चाहिए, तब ना कहीं दूसरे हमारे लोगों को जो उस शेड्यूल ट्राइब में आते हैं उनको मौका मिलेगा। तो दर मतलब क्या बोलते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल रहा है, तो उसमें भी होना चाहिए जो विधायक सांसद बनते हैं और आरक्षित सीट से लड़ते हैं, एक बार जीत लिए उनको दोबारा नहीं मौका, नहीं दूसरे को मौका मिलना चाहिए। हाँ, उस लायक अगर है। हाँ। देखिए इसके लिए समाज ही उसको निर्णय लेता है। अभी देखिए अगर हम लोग बचे हैं, अगर सनी संदीप तिग्गा अनुसूचित जनजाति में है, अगर आदिवासी कहलाता है, तो कहीं ना कहीं हमको भाषा को, अपने आप को, अपना कल्चर को बचा के रखना पड़ेगा। अब कैसे बचेगा? कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं इस चीज को, कभी हम लोग समझ बैठते हैं, तो इसको डर पैदा करना होगा समाज के लोगों को। तो हमारा जाति प्रमाण पत्र कहाँ बनता है? ब्लॉक में। और वो किसके निगरानी में बनता है? मुखिया की निगरानी में। तो मुखिया केवल उसका मतलब एकलौता मतलब सिद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए कि वो आदिवासी है। उसके लिए 1 मिनट एकदम बेहतर बात चीज बता रहे, उसके लिए कमेटी बनना चाहिए, 5 सदस्यीय 7 सदस्यीय, वो काउंसलिंग हो कि तुम भाषा जानते हो, कौन में है तो मुंडा में, तो चलो मुंडा से 2 शब्द बोलो, तुम थोड़ा गीत बोलो, थोड़ा बजा के दिखाओ, तो 10 क्राइटेरिया में 5 भी पास करें, उसका बना दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा संस्कृति भी बचा हुआ रहेगा, हम 50 साल आने तक भी हम लोग मतलब अपने आप को परिभाषित कर सकते हैं कि, और इसके डर से कम वो लोग अपना भाषा को बचा के रखेगा, तब हम बचेंगे। नहीं तो आने वाले दिन में शायद 30 साल आते आते जिस तरह रांची में शहरीकरण हो गया है, गांव जाता नहीं है, केवल उस कोटा से आने वाला आरक्षण का केवल लाभ लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। हम बात कर रहे थे सनी तिग्गा जी से, और अभी जो माहौल बना हुआ है आदिवासी वर्सेज कुर्मी, ये अलग विषय है, लेकिन जितने भी झारखंडी हैं, खांटी झारखंडी है, मूलवासी है,
उनको अपनी भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार सबको बचा के रखने की जरूरत है। और आरक्षण का जो क्राइटेरिया है उस पे पुनर्विचार करने की भी जरूरत है, ताकि सही व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, लाभ मिले। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, इनका विचार से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। जोहार।